नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर एशिया में। आपके साथ हूं मैं संपदा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल आसनसोल जिले की 9 सीटों पर मतदान से पहले आसनसोल से भाजपा के एमपी और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। बाबुल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बंगाल में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1481 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,28,061 हो गई है। बंगाल में 59 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,884 हो गए हैं। वहीं आज ही कोरोना संक्रमण से विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में मौत हो गई। उनकी मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने शोक भी जताया है। इससे पहले कांग्रेस और आरपीएस के नेता जो कि उम्मीदवार थे 2021 के विधानसभा चुनाव की, उनकी भी मौत कोरोना से हो गई थी। वहीं बाबुल ने ट्वीट किया कि मैं और मेरी पत्नी दोनों 2 बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दुख की बात है कि मैं आसनसोल में मतदान नहीं कर पाऊंगा। मुझे 26वें मतदान के लिए वहां जाने की आवश्यकता थी, जहां हताश गुंडों ने पहले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने के लिए अपने आतंक तंत्र 1/2 को हटा दिया है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो से पहले टीएमसी के 2 और उम्मीदवार भी संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें साधन पांडे और शशि पांजा शामिल है। इसके अलावा भी कई हस्तियां कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस बीच बाबुल ने और एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लेकिन टीएमसी के आतंक मशीनरी को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा साल 2014 से संभलता आ रहा था उसी तरह करूंगा। मैं अपने रूम से अपनी ड्यूटी का पालन करूंगा और आसनसोल के सभी 9 उम्मीदवारों को जो मानसिक समर्थन देने की जरूरत होगी मैं दूंगा। इसके साथ ही बाबुल ने जानकारी दी कि वो और उनकी पत्नी दोनों कोरोना संक्रमित हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में कोई प्रत्याशी कोरोना संक्रमित पाया गया हो। इससे पहले भी कई संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें हाल ही में टीएमसी की उम्मीदवार शशि पांजा और साधन पांडे भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।